हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। काफ़ी जनों ने कमेंट बॉक्स में मुझे रिक्वेस्ट किया है कि जब आप लाइव मार्केट में होते हो तो एंट्रीज कैसे देखते हो या स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क क्या होता है आपका। आज मैं मेजरली एंट्रीज और स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा। एंड इट्स नॉट अ बिग वीडियो, इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो बिकॉज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट वी नॉट टॉक अबाउट एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और यही आपको करना है, अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हो, जैसे मंथली चार्ट देख के या वीकली चार्ट देख के, देन इट इज गुड टू हैव अ मंथली सीपीआर। मे बी वीकली डेली सीपीआर इज नॉट योर थिंग फॉर योर ट्रेडिंग। ऑलराइट, सो हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम, बिकॉज मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है कि आई यूज कपल ऑफ इंडिकेटर्स टू हेल्प मी आउट विथ एंट्रीज। लाइक मुझे ये एनालिसिस करने में कि मुझे यहाँ बाई करना है कि नहीं करना है, एवरीथिंग। बट अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉटम करके एक फॉल्स ब्रेकआउट है एंड ऑफ कोर्स आई हैव द इंडिकेटर दैट टेल्स मी दैट आई वांट टू बाय हियर। बट हाउएवर इफ यू कम हियर थोड़ा सा लेट, यहाँ पे आते हैं अगस्त में, जैसे ये 012 सेटअप है। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ रिट्रेसमेंट हियर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मुझे डेली चार्ट में पता है कि मुझे यहाँ पे बाय करना है। 78.6 का रिट्रेसमेंट है, मुझे बाय करना है। अब यहीं पे मैं एक ऑल्ट वी, एक लाइन बना देता हूँ। अब आवली चार्ट में चलते हैं, जहाँ पे मुझे बाय करना है और मुझे पता है यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो हम उसको कैसे करें। अगर आप मंथली सीपीआर यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये पूरे मंथ का एक लाइन है, ये R1 है या R2 है या S1 है या S2 है। हम तब बाय करते हैं जब हमारा आवली चार्ट ऊपर बंद होता है और इसका फॉलो थ्रू आता है। फॉलो थ्रू मतलब अगर ये बंद हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज 24,860 का हाई है, इट हैज ऑफ कोर्स क्लोज्ड अबव द सीपीआर, विजुअली दिख रहा है। 24,860 के ऊपर जाने से हम बाय करेंगे। क्योंकि एक निफ्टी का चार्ट है तो 860 है तो 880 890 के आसपास हम बाय करेंगे, थोड़ा सा बफर ऐड कर दें। नेक्स्ट गया 869, सो दैट इज नॉट माय एंट्री। हियर इट वेंट टू 874, अगेन नॉट माय एंट्री। यहाँ पे भी आपको 012 एक सेटअप है, सो अगेन यू नो लेटर। हाउएवर लेट्स से हम यहाँ एंट्री कर लेते, 874 आपने बफर लगा दिया और मेरा एंट्री एकदम हाईएस्ट लेवल पे हो गया। आपका रिस्क सबसे पहले, जब आप एंट्री करते हो ना, सबसे पहले आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हो, आप हमेशा अपना रिस्क आइडेंटिफाई करते हो कि मैंने 200 करोड़ का एक बिजनेस खड़ा किया तो मेरा रिस्क क्या है, कि 3 साल में मैं कहाँ खड़ा हूँ और कितना मैं लिक्विडेट कर सकूंगा। सिमिलरली जब आप ट्रेड लेते हो ना, सबसे पहले एंट्री के बाद आप ये डिफाइन करते हो कि मेरा रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या होगा, ये जो एमसीपीआर है इसके नीचे। जनरली हम यहाँ पे रखते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक रिजेक्शन लेवल है, मतलब यहाँ से रिजेक्ट किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब ये समझो, आप क्योंकि एमसीपीआर यूज कर रहे हो तो रिस्क थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आप इसको ऑफकोर्स छोटा कर सकते हो, आप इसको वीकली सीपीआर लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो एंड एवरीथिंग ऑल दैट। बट आज हम खाली एंट्री और स्टॉप लॉस का बात करते हैं। एंट्री कब होगा, जब पहला कैंडल ऊपर बंद होगा। इन केस ऑफ अ डाउनफॉल पहला नीचे बंद होगा और उसका लो टूटेगा। इन केस ऑफ एन अप ट्रेंड पहला ऊपर बंद होगा और उसका हाई टूटेगा। लेट्स से दिस इज अ 12-15 कैंडल, मैंने एंट्री किया, 115 नीचे गिरा, टक टक करके यहाँ पे कहीं पे कैंडल बंद हो गया। दिस इज माई रिस्क, मैंने यहाँ तक लिया। मैं एमसीपीआर का भी रिस्क ले सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस हाउ यू डू इट। और इसको R1 या R2 तक का टारगेट रखते हैं, क्योंकि हमें डेली चार्ट के हिसाब से पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, या हमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये 012 है तो थर्ड वेव यहाँ तक जाएगा। यू कैन कैरी इट फॉर लॉन्गर। सेकेंड, ये तो एक एंट्री हो गया, मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ। वेरी सिंपल, फर्स्ट एंट्री इज व्हेनेवर योर सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, अगर उसका हाई टूटता है आप वहां पे एंटर करते हो। सेकेंड ये है कि जब भी R1 ब्रेकआउट होता है और उसका हाई टूटता है, आप उसका स्टॉप लॉस देके नीचे रिजेक्शन पे आप स्टॉप लॉस दोगे, तो यहाँ पे गैप बना हुआ है, मेरा ये स्टॉप लॉस इसके गैप के नीचे रहेगा एंड यू कैन टेक इट टिल R2। राइट, R1 के ऊपर एक ट्रेड। लेकिन हमेशा आप याद रखो, जब भी मैं सीपीआर यूज कर रहा हूं, मैं एक कैंडल का वेट कर रहा हूं जो उस सीपीआर के ऊपर बंद होगा, उस R1 के ऊपर बंद होगा और फिर उसका हाई मतलब मोमेंटम कंफर्मेशन मिलेगा, तभी मैं एंटर कर रहा हूं। ऑलराइट, नाउ आई कैन टेक अ शॉर्ट साइड एज वेल। लाइक अगर मुझे नीचे ट्रेड लेना है, सोचो यहाँ पे मुझे पता है सेल करना है, मेरा एरो बना हुआ है, तो ये क्लोज होगा, इसका लो नहीं टूटा, ऊपर गया और फिर गैप डाउन, तो मैं यहाँ कहीं ट्रेड करूंगा। ऑफकोर्स यहाँ पे R1 है तो R1 के नीचे ही मुझे ट्रेड मिलेगा, ये टूटा यहाँ पे कहीं ट्रेड मिलेगा। नाउ इफ यू रिमेंबर, आई हैव स्पोकन अबाउट हाउ यू शुड ओनली ट्रेड नैरो मंथली सीपीआर। जब भी वाइड होगा आपको WCPR या डेली सीपीआर यूज करना पड़ेगा।
Let's come to this as well. Now of course I've got an arrow here, that means मेरे डेली चार्ट में पक्का से यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी रहा होगा. तो यहाँ मुझे बाई करना है. ये वाला कैंडल सीपीआर के ऊपर बंद होता है. नेक्स्ट 10-15 का कैंडल है, नई हाई टूटा, फिर नेक्स्ट कैंडल में हाई टूटा. सो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस बिलो द मंथली सीपीआर एंड R1 का टारगेट पे रहूंगा. ठीक है, दिस वुड बी अ सीपीआर ट्रेड. ऑलराइट, सो दिस वुड बी एनी मंथली नैरो सीपीआर. जैसे फॉर एग्जांपल इस मंथ में मुझे बाई करना है. ये वाला कैंडल नीचे बंद हुआ था लेकिन इसका लो नहीं टूटा. इट गोज अप, क्लोजेस हायर. लेट्स से आई टेक अ बाइंग पोजीशन हियर. नाउ आई एम जस्ट कैरिंग इट टिल R1 और टिल वेरेवर, टिल आई गेट अ कंफर्मेशन कि ये नहीं होगा, यहां से घूम जाएगा. ऑलराइट, फॉर दैट अनदर डे अनदर टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स से आई एम ट्रेडिंग ऑन अ 5 मिनट चार्ट. सो 5 मिनट चार्ट में क्या होगा, मंथली सीपीआर मेरे काम का नहीं है. सो मैं मंथली सीपीआर को हाइड कर देता हूं. वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर मेरे काम गए. राइट, सो लेट्स गो बैक अ लिटिल. वही ब्लू लाइन पे जाते. लेट्स से मेरे को पता है मुझे यहाँ पे बाय करना है. राइट, बिलो S2 वीकली सीपीआर में बाय नहीं कर सकता. यहाँ पे मुझे बाय करना है, मुझे पता है. अगर आपको पता है आप थोड़ा अर्ली ट्रेड ले सकते हो, वरना आपको WCPR के ऊपर ही लेना पड़ेगा. सो लेट्स से आई एम ट्रेडिंग ऑन अ 5 मिनट चार्ट. सेम स्ट्रैटेजी. दिस क्लोज्ड, हाई नहीं टूटा, ये बंद हुआ, इसका हाई टूट गया. मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ बिलो डेली सीपीआर का स्टॉप लॉस या WCPR जो भी छोटा होगा. एंड आई कैन ट्रेड, इफ यू कैन सी, ये जो लेवल है जहां पे मैंने अभी ग्रीन लाइन एंड किया है, ये मेरा डेली सीपीआर का R2 है और R1 वीकली यहीं पास है. तो यहाँ पे R2 में हम निकल जाएंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू चैलेंज द मार्केट. राइट, नेक्स्ट अगेन WCPR के ऊपर, डेली सीपीआर के ऊपर. ठीक है, सो डेली सीपीआर के ऊपर कहां गया, यहां पे गया, हाई नहीं टूटा, टक टक, यहां पे गया, यहां पे हाई टूटा. सो आई कैन टेक दिस पोजिशन हियर, स्टॉप लॉस बिलो डेली सीपीआर एंड होल्ड इट. जब ये नेक्स्ट डे ऊपर खुला मैं निकल जाऊंगा. ठीक है, सिमिलरली ऑन द डाउन साइड, इफ आई हैव टू टेक अ ट्रेड ऑन द डाउन साइड, लेट्स सी हियर समवेयर. राइट, नाउ यू कैन सी डेली सीपीआर ऊपर है, ये ऊपर गया, नो फॉलो थ्रू, यहां पे बंद हुआ. डेली सीपीआर के नीचे, वीकली सीपीआर के नीचे, मैंने यहां पे ट्रेड लिया. लेट्स टेक अ शॉर्ट सेल पोजीशन. स्टॉप लॉस अबव WCPR, जो भी पहले सीपीआर आएगा उसका स्टॉप लॉस. And then I can hold this for further because narrow WCPR है. और यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे भी करेक्शन शुरू हो गया, मैं निकलना अगर चाहूंगा तो निकल सकता हूँ. ठीक है, अगेन नेक्स्ट डे आई टेक अ शॉर्ट पोजीशन. यहाँ पे क्लोज हुआ नीचे, दिस इज अ व्हाइट कैंडल, एक ब्लैक कैंडल, नीचे उसका लो टूटा, आई एंटर अबव डेली सीपीआर स्टॉप लॉस. यहाँ पे वीकली R1 हिट हो रहा है, यहाँ पे वीकली डेली S2 हिट हो रहा है एंड वीकली S1 हिट हो रहा है. सॉरी. सो एनीवेयर हियर, वेरेवर यू फील दैट यू नो price are bouncing back, you get out. So आपको momentum में इतने points मिल रहे. So if you're an option trader, if an option buyer also, that gives you a lot of money, right? Okay. So same thing again and again. Even here, like if you want to trade again on the downside, hammer बनाए, इसका low नहीं टूटा, white candle, black candle, इसका low यहाँ टूट गया. So I take an entry, stop loss above the daily CPR and hold it till this is my S2. If you see this, there's a very faint red line here. राइट, दिस इज माई S2, ये जो सर्कल्स बने हुए. सो यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा एंड अगर इसके नीचे जाएगा मैं फिर एंट्री कर लूंगा, लेकिन एक बार एंड कर दूंगा. सो दिस इज हाउ यू टेक ट्रेड्स. आपकी एंट्रीज ऐसी होती है, आपको एक कैंडल आपको बताता है कि आपको एंटर करना है, दूसरा कैंडल आपको बताता है कि अब आपको मोमेंटम मिल रहा है, तो अब आपको जरूर से एंटर करना है. This is what you're going to do with either, even if you're using a monthly CPR or you're using a daily CPR or you're using a WCPR, weekly CPR, whatever you use, this is how you should plan your entries. All right, so आप बैक टेस्ट करना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये. एक और बात कि जब आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक, है ना. तो इट्स इजियर फॉर मी to answer those questions as well. If you've noticed, I answer pretty quickly whenever you ask any questions. And अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर उस क्वेश्चन का वीडियो बना सकूं ताकि आपको हेल्प हो सके. Alright, so thank you very much guys. I'll make another video next week. So just keep penning in and reminding me कि आपको ये वीडियो बनाना है. Please help me out and I will. Alright, thank you very much. Have a great weekend guys. I'll see you next week. Bye bye.